नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुमिनिया पर। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो कि क्लास 11th की इकोनॉमिक्स को कवर करेगा। क्लास 11th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 जो कि आता है इंट्रोडक्शन पार्ट में, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारा आता है। इससे पहले हमारी फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था इंट्रोडक्शन के बारे में कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ये सब आपसे डिस्कस किया था हमने। और उसके बाद हमने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो मैक्रो, ये सब डिटेल में एनालाइज किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको चेक कर सकते हो। और आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट जो चैप्टर नंबर 1 में, उसके बाद वाले पोर्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक तक पढ़ा था, हम उसको एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, तो इसमें सेंट्रल प्रॉब्लम में हमने क्या पढ़ा था? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट टू प्रोड्यूस। भाई हम कंज्यूमर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करें, कंज्यूमर गुड्स को बनाए या वार टाइम गुड्स को बनाए, ये हमारे पास ऑप्शन होता है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें या लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें, ये हमारे पास प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस में। अब इसका सॉल्यूशन क्या हमने बताया था? जैसे इंडिया इज ए लेबर अबंडेंट कंट्री, हमारे इधर लेबर बहुत है, तो इंडिया किस फैक्टर को किस तरीके से प्रोडक्शन करेगा? लेबर इंटेंसिव टेक्निक से इंडिया प्रोडक्शन करेगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस इसमें हमने डिस्कस किया था रिच सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करें या पुअर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन, ये हमने पढ़ लिया था। और जो ये प्रॉब्लम है भाई, जो ये प्रॉब्लम है ये किसकी वजह से आई थी? ये प्रॉब्लम आई थी स्कार्सिटी की वजह से। हम बेसिकली इकोनॉमिक्स पढ़ते ही क्यों है? क्योंकि कमी है किस चीज की? रिसोर्स की। कमी है किस चीज की? रिसोर्स की। इससे नेक्स्ट हम इस चैप्टर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज जो हमारे इस वीडियो में टॉपिक होगा पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आज हमारे बेसिक टॉपिक होंगे जिनको आज हम डिस्कस करेंगे।
तकरीबन एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता है, 100% क्वेश्चन आता है यहां से। तो इनको आप देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहले सबसे छोटे टॉपिक दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से मैं स्टार्ट करता हूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना हूं, इज ए नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव foregone or we can say forgive। हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं उनमें से हम चॉइस करते हैं। हर फील्ड में हमारे पास कोई ना कोई ऑप्शन होता है। जैसे आप अभी 11th क्लास में हुए हो, आप भाई अपने स्ट्रीम को चूज करते हो, आर्ट्स चुने, साइंस चुने या कॉमर्स चुने, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लगभग इसी तरीके का मैटर है। अपॉर्चुनिटी क्या है, कॉस्ट क्या है? इज ए नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन। इसका हम एग्जांपल देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब मेरे को बैंक में जॉब मिल रही है और इसमें मेरे को सैलरी मिलेगी 40,000। नेक्स्ट मेरे को मेडिकल लाइन में जॉब मिल रही है जिसमें मेरे को सैलरी मिल रही है 35,000। नेक्स्ट मेरे को पुलिस में जॉब मिल रही है, इसमें मेरी सैलरी मेरे को मिलेगी 30,000। और नेक्स्ट मेरे को ग्रुप डी की जॉब मिल रही है जिसमें सैलरी है 20,000। अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सा है। इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सा है। अब आपको डेफिनेशन दिया गया है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ए नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन। जो बेस्ट अल्टरनेटिव है हमारे पास, जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास क्या है? 40,000। क्या है? 40,000। लेकिन हमने कैलकुलेट क्या करना है अपॉर्चुनिटी को? नेक्स्ट बेस्ट, यानी कि बेस्ट के नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन। जो हमने छोड़ दिया है उसको छोड़कर हमने दूसरी जॉब को चूज किया है। तो हमने किसको छोड़कर दूसरी जॉब को चूज किया है? 35,000। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसको छोड़कर हमने जॉब को चूज किया है? भाई मेडिकल लाइन जॉब को छोड़कर हमने बैंक जॉब को प्रिफर किया है, तो मेडिकल लाइन जॉब क्या हो जाएगी हमारी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब इसको देखते हैं हम क्या है ये। सबसे पहले इट इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इट इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन of two goods which
produced by given resource and technology. It is a graphical presentation of two goods which produced by given resource and technology. हमारे पास रिसोर्स और टेक्नोलॉजी क्या है? गिवन, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब मेरे पास मान ले 100 रुपए हैं तो 100 ही रुपए से हमने कोई भी प्रोडक्शन करना है। रिसोर्स मेरे पास, रिसोर्स लिमिट है, टेक्नोलॉजी भी सेम है, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। और उसमें हम क्या करते हैं? इट इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स, और वी कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। क्या बोल सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। अब मैंने इसको कॉम्बिनेशन बोला है तो उसको हम आगे जो हमारा एक्सप्लेनेशन होगा उसमें प्रूव करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच प्रोड्यूस्ड बाय गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। अब इसका सिंपल वर्डों में अगर मैं बात करूं तो देखिए, मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं और मैंने खरीदने हैं ऑरेंज और एप्पल, ऑरेंज और एप्पल। ये हमारा बेसिक एग्जांपल हो जाएगा इसका। अब इसमें आप देखिए, अब मान ले ऑरेंज का भाव है 40 रुपीज पर केजी, एप्पल का, और ऑरेंज का भाव है 20 रुपीज पर केजी। अब हमने बात किया कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। बेसिकली हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में इसको इजीली एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए सिर्फ टू गुड्स का यूज करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम टू गुड्स का यूज करेंगे। और उसमें आप देखो, अब मैंने यहाँ पर टू गुड्स लिए ऑरेंज एंड एप्पल, मैंने प्राइस भी इनका गिवन है। अब इससे मैं क्या परचेज कर सकता हूं? मैंने फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनाया 2 kg एप्पल और 1 kg ऑरेंज, 1 kg ऑरेंज। अब मेरे पास रिसोर्स गिवन है, मैंने 2 kg एप्पल को कंज्यूम कर लिया, इसको परचेज कर लिया, यानी कि यहां पर 80 रुपीज स्पेंड हो गए। बचे कितने? 20 रुपीज, ये मेरे पास बच गए। तो 20 रुपीज से सिर्फ 1 kg ऑरेंज आएगा। ये कॉम्बिनेशन मेरा बन गया। अब मैं इसको, जो मेरे पास मेरी पॉकेट लिमिट है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, इसको 200 में कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पहले यह बाय गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी सेम है। अब देखो, अगर मैं चाहूं भाई, मैं चाहता हूं कि मेरे को संतरे और चाहिए, मेरे को संतरे से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसकी एक लिमिट को कम करूंगा। मान ले 1.5 kg मैंने एप्पल परचेज किए और 2 kg ऑरेंज, ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा 2 kg ऑरेंज। अब देखो, यहां पर मैंने कितने रुपीज स्पेंड किया? 60, बचे कितने? 40 रुपीज से 2 kg ऑरेंज। इट मीन्स अगर एक की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का फ्रंटियर, अगर एक की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो दूसरे की कम करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि हमारे पास रिसोर्स गिवन है, फिक्स हैं, रिसोर्स फिक्स हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी को हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आप देखो, अगर मान ले मेरे को
अब और ऑरेंज मेरे को चाहिए, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी जो एप्पल की जो रिक्वायरमेंट है इसको कम करना पड़ेगा, और उससे मैं परचेज कर सकता हूं 3 kg ऑरेंज। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने कॉम्बिनेशन बनाए हैं। तो इट इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ 2 गुड्स और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। इस तरीके से मैंने इसको कंबाइन किया। क्लियर है? नेक्स्ट, इसका अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, क्योंकि हमने डेफिनेशन में हमने किया है, क्या है ये पीपीएफ, क्या है पीपीएफ, क्या है ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम इसका करते हैं। एप्पल ऑरेंज, ये होता है पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब इसका अगर हम इसके फीचर्स पढ़ें, पीपीएफ के फीचर्स पढ़ें, तो फर्स्ट में क्या आता है, ये कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन, कॉनकेव टू द ओरिजिन। दूसरा, पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड, इसका स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड। अब ये क्यों होता है, इसका हमने आंसर यहां पर निकालना है। हमारा मेन टॉपिक यही है। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था भाई एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इनके बारे में। अब ये कॉनकेव टू द ओरिजिन होती है, कॉनकेव टू द ओरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ, ये किसकी वजह से होती हैं, ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये कॉनकेव टू द ओरिजिन इसलिए होती है ड्यू टू इंक्रीजिंग, यानी कि एमआरटी क्या हुआ है, बढ़ता हुआ है। अब सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है एमआरटी क्या होता है, क्या जरूरत है, एमआरटी क्या होता है। अब देखिए अगेन हम इसका टेबुलर प्रेजेंटेशन करेंगे। ऑरेंज, एप्पल, ये जो यूनिट मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा ये होंगी पर केजी के बेस पे, ऑरेंज भी और एप्पल भी, ऑरेंज भी और एप्पल भी। इसको अच्छे से समझने के लिए इसको 10 करते हैं, यानी कि मैंने कॉम्बिनेशन बनाया 1 kg एप्पल और 10 kg ऑरेंज का। अगर मान ले मैं इसकी कंजप्शन को बढ़ाना चाहता हूं, इसको ज्यादा, एप्पल को ज्यादा
कंज्यूम करना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को सेक्रीफाइस डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स तो सेम है ना। रिसोर्स नहीं, अगर रिसोर्स चेंज हो जाएंगे तो मैं 10 केजी ऑरेंज भी रख लूंगा और 2 केजी एप्पल भी रख लूंगा, लेकिन रिसोर्स सेम है। तो अगर एक यूनिट को बढ़ाना है तो दूसरे की यूनिट को कम करना पड़ेगा। अगर एक और मैं बढ़ाने लग जाऊं तो मैंने और सैक्रिफाइस किया। अगर एक और बढ़ाने लग जाऊं, 3 से 4 आ जाऊं तो मैंने और सैक्रिफाइस किया। अब यहां पर मेरा मीनिंग निकल के आएगा किसका, MRT का, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग निकल के आएगा। कैसे, अब यहां पर मैंने कितनी यूनिट सैक्रिफाइस की, 2, यहां पर 3 और यहां पर 4, 2, 3, 4 ड्यू टू इंक्रीजिंग MRT, 2 से 3 से 4। अब MRT क्या होता है भाई, एक चीज की प्रोडक्शन के लिए, एक चीज को बढ़ाने के लिए मैंने कितनी यूनिट सैक्रिफाइस की है, मैंने कितनी यूनिट सैक्रिफाइस की है। अगर इसको, अब जैसे मान ले मैं लिख दूं, मैंने 1 kg एप्पल को बढ़ाने के लिए, 1 से 2 आया, 1 kg एप्पल को बढ़ाया ना, तो उसके लिए 2 यूनिट सैक्रिफाइस कर दी। इसको नंबर में लिख दूं मैं, इसको अगर मैं नंबर में लिख दूं तो वो होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर नंबर में लिख दूं, अगर भी एक यूनिट को बढ़ाने के लिए मैंने दूसरी यूनिट की कितनी चीजें सैक्रिफाइस की हैं, कितने नंबर में सैक्रिफाइस किया है, तो यहाँ पर 1 kg एप्पल को बढ़ाने के लिए 2 यूनिट मैंने सैक्रिफाइस मीन्स छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स लिमिट में है। ठीक है। अब जैसे बच्चा है कोई, वो 10 रुपए उसके माता पिता ने उसको दिए, वो भी ऐसे, अब उसको एक चीज से वो सेटिस्फाइड नहीं, वो 2 चीजें खरीदना चाहता है, तो वो ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनाता है। अगर एक की मात्रा को ज्यादा लेना है तो उसके पास रुपये तो 10 हैं, तो दूसरे की मात्रा को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और इसको रेशो में बोल दें, अभी एक चीज को बढ़ाने के लिए, एक यूनिट को बढ़ाने के लिए दूसरे प्रोडक्ट की कितनी यूनिट सैक्रिफाइस की हैं, इसका हम रेशो निकालें तो उसको हम बोलेंगे MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे, यहां पर अगर मैं रेशो निकालूं तो 1:2, एक के बदले कितनी सैक्रिफाइस की, और यहां पर 1:3, एक के बदले 3 चीजें, और यहां पर 1:4। अब ये रेशो बढ़ रही है, 1:2, 1:3, 1:4। इट मीन्स ये क्या है, इंक्रीजिंग MRT है। क्या है, इंक्रीजिंग MRT है। और इसी इंक्रीजिंग MRT से जो PPF, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन। क्या होता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन। अब इसी से मिलता जुलता इसका आंसर है PPF स्लोप डाउनवर्ड। क्यों डाउनवर्ड है, एक की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरे की मात्रा को कम करना पड़ेगा। कैसे, अब देखो, मान ले मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाया, 3 kg एप्पल, 2 kg ऑरेंज, 3 kg एप्पल, 2 kg ऑरेंज। अगर मैं इसकी मात्रा को बढ़ाना चाहता हूं, अगर इसकी मात्रा, या मान ले मैं इसकी मात्रा को बढ़ाना चाहता हूं, मैं यहां पर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसकी मात्रा को तो बढ़ गई,
लेकिन इसके साथ इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों हुई, रिसोर्स फिक्स है। तो ये होता है कॉनकेव टू द ओरिजिन और पीपीएफ स्लोप डाउनवर्ड। और इसी के साथ आपको एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी समझ में आया होगा और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में आपको निकालना क्या है, आपने निकालना है रेशो। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास है नेक्स्ट टर्म हमारे पास है, अब भाई पीपीएफ जो लाइन है वो स्ट्रेट भी हो सकती है। यहां पर स्ट्रेट कॉनकेव नहीं है, यहां पर क्या है, स्ट्रेट है। इसका क्या रीजन होता है, इसका रीजन होगा ड्यू टू कांस्टेंट एमआरटी, ड्यू टू कांस्टेंट एमआरटी। अब ये देखिए आप, एक यूनिट मैंने बढ़ाई तो 2 यूनिट सेक्रीफाइस की, फिर 1 बढ़ाई, फिर 2 यूनिट सेक्रीफाइस की, फिर 1 को बढ़ाया, फिर 2 यूनिट सेक्रीफाइस की, फिर 1 को बढ़ाया, फिर 2 यूनिट सेक्रीफाइस की। हर बार जो चेंज आ रहा है वो कितना रहा, 2 2 2 2। ये क्या होता है, कांस्टेंट एमआरटी। हर बार जो रेशो आ रही है 1:2 1:2 1:2 यही आ रही है ना, तो ये होता है कांस्टेंट एमआरटी। और इसकी वजह से क्या होगा, पीपीएफ क्या होगा, पीपीएफ जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। पीपीएफ लाइन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। अब लास्ट इसमें देखते हैं, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन भी हो सकती है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्यों होगी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, डिक्रीजिंग एमआरटी। किसकी वजह से, डिक्रीजिंग एमआरटी। और डिक्रीजिंग एमआरटी कैसे निकलेगा वो हम अगेन टेबुलर प्रेजेंटेशन करते हैं। हम 1 से 2 पे आए, 2 से 3 पे आए और 3 से 4 पे आ गए। यहां पर हमने पहले कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी, 4। यहां पर कितनी की, 3। यहां पर कितनी की, 2 यूनिट सेक्रीफाइस की। ये क्या होगा, डिक्रीजिंग एमआरटी। और इसकी वजह से पीपीएफ कर्व क्या हो जाएगी, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्या हो जाएगी, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्लियर है। ये थे बेसिक फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब अगर मैं मान ले एक्चुअल में जो पीपीएफ कर्व है तो वो स्पेशल केस को छोड़कर वो क्या है, कॉनकेव टू द ओरिजिन, कॉनकेव टू द ओरिजिन। तो हमने अभी तक पढ़ा है डिक्रीजिंग एमआरटी। डिक्रीजिंग एमआरटी से क्या होगा, जो हमारी पीपीएफ कर्व है वो क्या हो जाएगी, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्या हो जाएगी, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन।
0 x और y। अब इसकी तीनों प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली। अब भी पीपीएफ कॉनकेव टू द ओरिजिन, जो कि मोस्टली केस में हमें देखने को मिलेगी, कॉनकेव टू द ओरिजिन, कांस्टेंट एंड कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो ये जो कॉनकेव टू द ओरिजिन है, ये किसकी वजह से? इंक्रीजिंग एमआरटी। किसकी वजह से? इंक्रीजिंग एमआरटी। कांस्टेंट है, कांस्टेंट एमआरटी। और कॉन्वेक्स है, वो हमने पढ़ लिया, जैसे हमने यहाँ पर टेबल में भी आपको शो किया है, डिक्रीजिंग एमआरटी। ये किसकी वजह से? डिक्रीजिंग एमआरटी। यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट इसमें बचता है शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ पीपीएफ। देखो, इससे पहले हमने पढ़ा अब भाई इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एमआरटी और कांस्टेंट एमआरटी। अब है शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ पीपीएफ। पीपीएफ में हमने पढ़ा, किसका कॉम्बिनेशन पढ़ा था? 2 गुड्स का। कितने गुड्स का कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था? 2 गुड्स। उसके बाद आप देखो, जो पीपीएफ अभी हमने पढ़ा है, इसमें जो टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी भी सेम, रिसोर्स भी क्या है? फिक्स। रिसोर्स भी क्या है? फिक्स। और इन सब कॉम्बिनेशन से हमने वो भी, अब जो शिफ्ट एंड रोटेशन होगा, शिफ्ट और रोटेशन, वो हम कुछ ना कुछ या तो टेक्नोलॉजी में चेंज करेंगे या रिसोर्स में चेंज करेंगे। तो ये किसकी वजह से होता है शिफ्ट एंड रोटेशन? चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्स। जो पहले हमारे फिक्स थे और टेक्नोलॉजी भी सेम थी। अब वो कैसे होता है उसको देखते हैं। पहले हम बात करते हैं शिफ्ट की। जैसे ये हमारी ओरिजिनल पीपीएफ है, पीपीएफ कर्व 0x y, ये ओरिजिनल है। अगर हम बात करें राइटवर्ड शिफ्ट की, तो राइटवर्ड शिफ्ट कैसे हो जाएगा? इस तरीके से, ये पीपीएफ ओरिजिनल और ये क्या हो जाएगी? पीपीएफ 1। तो ये हो जाएगा राइटवर्ड शिफ्ट। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीएफ। अगर मैं बात करूं लेफ्टवर्ड शिफ्ट की, तो ये है पीपीएफ 2 और ये हो जाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये क्या हो जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीएफ। अब ये शिफ्ट किसकी वजह से होता है वो देखते हैं हम। शिफ्ट किसकी वजह से होता है? देखो, पहले क्या थे? रिसोर्स फिक्स थे, रिसोर्स को आप चेंज नहीं, मे बी चेंज इन रिसोर्स और चेंज इन टेक्नोलॉजी। और दोनों गुड्स की, किसकी? गुड्स ए, बोथ गुड्स। तो यहां पर मैं लिखूंगा बोथ गुड्स, बोथ ए और बी, दोनों की। जब या तो रिसोर्स चेंज हो जाए या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। अगर
ज्यादा रिसोर्स मिले और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी मिले, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। क्या होगा, उसकी वजह से होगा राइटवर्ड शिफ्ट। अगर टेक्नोलॉजी डिक्रीज हो जाए, मशीन है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में शामिल होती थी उनकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। उसकी वजह से क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्लियर है। अब ये तो था डायरेक्ट शिफ्ट। अगर मैं बात करूं रोटेशन की, अगर मैं बात करूं रोटेशन की, वो रोटेशन कब होता है, जब टेक्नोलॉजी या रिसोर्स में सिर्फ एक, देखो मैं बात कर रहा हूं रोटेशन की। अब ये है हमारी ओरिजिनल पीपीएफ है ये। अब रोटेशन क्या होता है, रोटेशन, अब मैंने जो शिफ्ट बताया उसमें चेंज इन बोथ गुड्स, और वी कैन से ए एंड बी। अब जैसे मान लीजिए ये है गुड्स ए और ये है बी, और इनमें दोनों में चेंज हो जाए, ये शिफ्ट पढ़ा था हमने। लेकिन अब हमारा टॉपिक है रोटेशन। अब हमारा टॉपिक क्या है, रोटेशन। अब रोटेशन में क्या होगा, चेंज इन ओनली वन गुड्स, या तो इसकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, एफिशिएंट हो जाए, या इसके रिसोर्स में कुछ चेंज हो जाए। अब रोटेशन कैसे होता है, जैसे देखो ये पॉइंट फिक्स है, तो ये देखो यहां पर फिक्स है, चेंज किस में हुआ है, गुड्स बी में, तो ये जैसे बी, ये हो जाएगा B1। इस तरीके से रोटेशन होगा, या इस तरीके से हो जाए, ये आ जाएगा B2। ये क्या कहलाएगा, रोटेशन। रोटेशन कब होता है, जब चेंज इन ओनली वन गुड्स। अब ये भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब पॉजिटिव कब होगा, जब हमें टेक्नोलॉजी अच्छी मिले, और नेगेटिव कब होगा, जब हमें टेक्नोलॉजी अच्छी ना मिले, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी हमारे पास ना हो, जिसकी वजह से प्रोडक्शन क्या होगी, लेस होगी। क्लियर है। तो ये था हमारा टोटल कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने यूटिलिटी के बारे में पढ़ा है, और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा, टोटल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा, अच्छा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा जो पीपीएफ कर्व के बारे में, और उसके बहुत सारे फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो कमेंट कीजिए। अगर कोई क्वेरीज आपको है तो उस बेस पे भी आप कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।